हम आपको भारत के दरकते पहाड़ों का एक चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अब अंधाधुंध सड़कें, सुरंगें, होटल्स, भवन और मकानों के निर्माण की वजह से बड़े बड़े पहाड़ों को हार्ट अटैक आ रहा है। यानी बड़े बड़े पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहे हैं और अब इन दोनों राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। हमारे देश में सोशल मीडिया पर हर रोज ऐसी हजारों रील्स बनाकर अपलोड की जाती हैं जिनमें लोग लिखते हैं द माउंटेन्स आर कॉलिंग, मतलब पहाड़ हमें बुला रहे हैं। लेकिन इन लोगों को आज हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश के पहाड़ आपको बिल्कुल नहीं बुला रहे हैं, बल्कि वो दर्द से करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दो। उत्तराखंड में 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच 10 दिन के अंदर भूस्खलन की घटनाओं में 86% की वृद्धि हुई है। खतरनाक बात यह है कि अभी उत्तराखंड में हर 3 घंटे में औसतन एक पहाड़ टूटकर गिर रहा है और हिमाचल प्रदेश में हर 4 घंटे में कम से कम एक भूस्खलन की घटना हो रही है। इसमें सबसे चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां एक पूरा की पूरा पहाड़ खिसक कर नीचे आ गया और इसके कारण जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जोशीमठ में यह भूस्खलन भारी बारिश के कारण हुआ है, लेकिन कड़वा सच यह है कि ये पहाड़ उस अंधाधुंध विकास के कारण टूट रहे हैं जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों से पहाड़ों के सीने को खोदा जा रहा है और इस घटना में भी यही हुआ। जोशीमठ के पाताल गंगा में जहां पर भूस्खलन हुआ वहां एक टनल का निर्माण हो रहा है और इसी टनल के मुहाने पर अब पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा कमजोर होकर गिर चुका है और यह बहुत चिंताजनक बात है। जोशीमठ में पर्यटन और प्रॉफिट के नाम पर पहाड़ों का इस कदर दोहन हुआ कि वहां पिछले कुछ वर्षों में 450 छोटे बड़े होटल बन गए, जबकि उत्तराखंड सरकार ने भी जोशीमठ में सुरंगें, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज बनाने के लिए बहुत सारे पहाड़ों को खोद डाला और जोशीमठ के जिन पहाड़ों पर कम से कम निर्माण करने की सलाह दी गई थी वहां सरकार खुद लगभग 176 भवन बना चुकी है और भी बहुत बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें वहां पर बन चुकी हैं। आपको याद होगा कि वहां जोशीमठ में जो मकान थे, लोगों के घर थे, उनमें कैसे दरारें आ गई थी। इस समय भी जब जोशीमठ के पहाड़ों में दरारें आ चुकी है और ये पहाड़ धंसने की कगार पर है, तब भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो पर्यटकों से कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। यानी अब भी बहुत सारे लोग वहां पैसा कमाने में लगे हैं। भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे बंद होने से कई किलोमीटर लंबा यहां पर जाम लगा हुआ है और इस ट्रैफिक जाम को देखते हुए जोशीमठ में होटल मालिकों ने कमरों का किराया बढ़ा दिया है। दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर खाने पीने की चीजें लगातार महंगी कर दी हैं। तो इस समय 4000 लोग जोशीमठ और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर फंसे हुए हैं, 4000। और इन लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर 20 रुपए का पानी 100 रुपए में मिल रहा है। होटल में जिस कमरे का किराया 500 से 1000 रुपए था, उसका किराया 5000 रुपए तक पहुंच गया है। 5 रुपए की रोटी 40 रुपए में मिल रही है, 120 रुपए की दाल 250 रुपए में मिल रही है। और सोचिए कितना दुखद है कि हमारे देश में कुछ लोग किसी की मजबूरी में भी ये सोचते हैं कि उसका फायदा कैसे उठा लिया जाए। तो आज आपको यह भी कड़वी सच्चाई दिखेगी कि अगर किसी की जान खतरे में है, लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो क्या हमारे देश के जो बाकी के लोग वहां पर हैं, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, क्या उन्हें मदद करनी चाहिए या फिर इन लोगों की जेब काट लेनी चाहिए? अरे इसको पकड़ो। 4 दिन हो गए सर, मैं फंसे हुए यहाँ पर। अभी यही बोल रहे कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। सर 4 दिन हो गए, कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला उन्होंने। तक निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। कब निकलेगा कब ना निकलेगा कोई पता नहीं अभी तक। और घर वाले भी परेशान है और हम भी परेशान हैं। पैसे भी हमारे खत्म हो चुके हैं। हम इंदौर से आए हुए हैं। 9 तारीख को मंगलवार के दिन यहाँ फंस चुके थे। जब से ना खाने की सेवा थी, जब से आर्मी भाइयों ने सेवा करी हमारी। 9 तारीख से फंसे हुए हैं हम इधर
हमारे को जाने को रास्ता नहीं है। हम जाने चाहते थे पंजाब अमृतसर, जो हमारी ट्रेन भी मिस हो चुकी है अभी तो फिलहाल। अभी घर वाले परेशान है कि किधर अटक गए हैं बोल के। अब वही चिंता है, ना तो कोई सरकार का जवाब आ रहा है ना कुछ आ रहा है। 4-5 हजार में रूम किराया। अच्छा लड़का लगा से पैसा लाओ, पैसा 5 दिन हो गए, 4,000 रूपए रूम। 5 दिन हो गए, पैसा लाया खत्म हो गया। 24 यहाँ की सरकार पानी नहीं पिला रही, यहाँ की जनता का ही माल मर गया। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी एक नहीं बल्कि कई जोशीमठ बन चुके हैं और इनमें एक जोशीमठ का नाम है लाहौल स्पीति का लिंडूर गांव। इस गांव में कुल 14 मकान हैं और लगभग 50 एकड़ की कृषि भूमि है, जिनमें अब दरारें आ चुकी हैं और ये मकान और ये पहाड़ अब वहां कभी भी धंस सकते हैं। और आज हमने हिमाचल प्रदेश के इस गांव से आपके लिए एक खास रिपोर्ट मंगवाई है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ज्यादातर पहाड़ों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और सरकारों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर इन पहाड़ों को आज बहुत बुरी स्थिति में ले जाकर छोड़ दिया है। खेतों में क्या बोलते हैं दरारें जा चुकी हैं, तो ये मतलब निकट भविष्य में हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो सकता है। ये गांव में ज्यादा खतरा हो गया है। घरों में जो दरारें पहले तो सुई की नोक के बराबर थी, अब तो दिन ब दिन वो दरारें बढ़ रही है। जो यहाँ जो नाले साइड जो मतलब जो है, जो दिख रहा है हमारे को, जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से जो आ रही है दरारें, वो घरों तक पहुंच चुकी है। खेतों में दरारें आ गई थी, घरों में दरारें आ गई। मैंने पीछे भी नोटिस में लाया कि 7 पुराने घरों का हालत जो है बहुत ही खराब है, जिसमें कि मनुष्य का रहना जो है खतरे से खाली नहीं है। बाकी के 7 जो नए घर बने हैं इनमें भी दरारें आ गई हैं, लेकिन फिलहाल उतना खतरनाक नहीं है। कहीं भी जहाँ जगह देखो दरारें पड़ी हुई है। आजकल तो ये जो ट्रैक्टर चलाने की वजह से दरारें जो है दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो खेत है, ये ऊपर खेत है, इनमें यहाँ से भी था दरारें, ऊपर से ऐसे गांव की तरफ दरारें। इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर बड़ा जोर है और इसके लिए बड़ी संख्या में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 2005 से 2015 के बीच 10 साल में उत्तराखंड के ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन 50% तक बढ़ गया, जहां पहले कुछ भी निर्माण करने पर रोक हुआ करती थी। खराब मिट्टी के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, सॉइल इरोजन। इस प्रक्रिया में पानी या हवा के प्रभाव से मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं और मिट्टी खराब हो जाती है। और अगर मैदानी इलाकों में ऐसा होता है तो जमीन धंसने लगती है और पहाड़ी इलाकों में पहाड़ धंस कर गिरने लगते हैं। और अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यही सॉइल इरोजन हो रहा है। उत्तराखंड में प्रत्येक हेक्टेयर में 40 टन मिट्टी पानी के साथ बिखर कर पहाड़ों को गिरा रही है, जबकि पूरे देश में ये आंकड़े प्रत्येक हेक्टेयर में सिर्फ 21 टन है। और इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को पर्यटन से बचाने की बेहद आवश्यकता है और सरकारें अभी इस बात को समझ नहीं रही हैं और न ही लोग इन पहाड़ों का दर्द समझ पा रहे हैं। लोग इन पहाड़ों पर आकर रील्स बनाना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जबकि ये पहाड़ अभी अकेले रहना चाहते हैं और रील्स के कारण ये समाप्त होकर गिरना नहीं चाहते। तो आज हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से, उत्तराखंड की सरकार से यही कहेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देना अच्छी बात है और इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, ये भी बात सही है। इन राज्य सरकारों को बहुत आमदनी भी होती है, ये भी बात सही है। लेकिन ये किस कीमत पर होना चाहिए? ये विस्तार जो हो रहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जहां पर जिस जगह पर अगर एक बाल्टी पानी लाना भी मुश्किल है, वहां पर अगर आप 5 स्टार होटल्स बनाना शुरू कर देंगे तो वो किस कीमत पर बन रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। क्या हम अपने देश के पहाड़ों के साथ, अपने देश के पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा लालची होते जा रहे हैं? और
हमारे देश के पर्यटकों से भी हम ये कहेंगे कि कुछ खास स्थानों पर ही ना जाएं। आज भी आपने देखा होगा कि हमारे देश के तमाम पर्यटक कुछ एक खास हिल स्टेशंस हैं, कुछ एक खास राज्य हैं, सिर्फ वहीं जाते हैं और वहां अचानक से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच जाते हैं और फिर इन तमाम हिल स्टेशंस पर उन्हें 5 स्टार होटल की सुविधा चाहिए और खाना भी उन्हें वैसा ही चाहिए, उन्हें सुविधाएं भी वैसी ही चाहिए। लेकिन उन सुविधाओं को वहां तक ले जाने में, वहां तक हवाई अड्डा बनाने में, हेलीपैड बनाने में, बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के लिए, नेशनल हाईवे बनाने के लिए, बड़े 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स को बनाने के लिए पहाड़ों को काटना पड़ता है। और जब बड़ी संख्या में पहाड़ कटते हैं तो फिर वही होता है जो आज आपको देखने को मिल रहा है।